बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं हमारे हुक्मरान और ये पड़ी है उनकी किफ़ायत शारी। सिर्फ दो मनाज़र मैं आपको दिखाता हूँ, दो मनाज़र, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये मुल्क किनका है, किन के लिए है, किस तरह से चल रहा है, चलाने वालों की सोच क्या है और अवाम कीड़े मकोड़े क्यों हैं। देखिए ये तस्वीर, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि किफ़ायत शारी के दौरान कहा गया कि PSL के मैचेस में कोई नहीं आ सकता, अवाम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि किफ़ायत शारी, पेट्रोल कम से कम खर्च हो, गाड़ियों में पेट्रोल न डालना पड़े, लोग ना आए, रश होगा, ट्रैफिक जैम भी होगी, और जो लोग आएंगे जाहिर है वो फिर करोड़ों रुपए का पेट्रोल लगाकर, करोड़ रुपए का पेट्रोल लगाकर वो आएंगे। हर शख्स जिस तरह भी आएगा, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आए, तो एक खर्चा तो बनेगा। तो लिहाजा हमने जनाब इस वक्त किफ़ायत शारी अपनानी है। बड़ा मसला है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, मसाइल हैं। लेकिन हुक्मरान खानदान के लिए कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी खर्च, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियों में आए हैं। जाहिर है कि मरीम नवाज साहबा को जाती गाड़ी में तो नहीं आई होंगी, और बाकियों को भी उसी तरह प्रोटोकॉल के साथ, जो उनके साथ 15-20 गाड़ियां होती हैं, उनको साथ लेकर आई होंगी। इसी में करोड़ों रुपए का तो नहीं, लेकिन लाखों का तो पेट्रोल लग गया होगा ना जी, आने जाने में ही सिर्फ। तो आपने क्या लोगों को दिखाया कि आप VIP हैं, आप हुक्मरान हैं, आप जो मर्जी करें, कोई और स्टेडियम में चिड़िया पर नहीं मार सकती, हुक्मरान खानदान तो सारे का सारा आएगा। अब आप इस तस्वीर में देखिए कि मरीम नवाज साहबा अकेली नहीं आई, वो अपने बहनोई अली डार साहब को, जो उन्होंने मुशीर भी लगाए हैं AI के लिए, रिश्तेदार के अलावा कोई मिला ही नहीं, वो भी साथ आए हैं। फिर बच्चा पार्टी भी साथ है, बहुत खूब है। फिर उनकी बेटी भी साथ है, मरीम नवाज साहबा की दामाद भी है, कोई रह तो नहीं गया। मरीम औरंगज़ेब साहबा उनकी सहेली हैं, दोस्त हैं, वो भी साथ हैं, और दीगर बच्चे भी हमें नजर आ रहे हैं। तो बहुत खूब, जो इस मंजर में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा पता नहीं आए नहीं, उनकी मेहरबानी है, वरना उनके भी फिर ज़ाहिर प्रोटोकॉल लगता, सड़कें बंद होती और वो भी आते। तो सारा स्टेडियम खाली है। मज़ा ये है, इस तरह होता था पुराने ज़माने में, आप देखते थे शहनशाह बादशाह बैठते थे और कोई चाहे कि सब कुछ खाली हो, सिर्फ हमारे लिए, हमें महसूस करने के लिए, हमारी तस्कीन के लिए, हमारी तफरीह के लिए ये किया जाए। दौलत इंतहा की, ये हमारे बच्चों की तफरीह के लिए, भाई सब तो लोग, ये मैच इसीलिए हो रहा है, तुम करो। और ये रोमन और ग्रीक्स, और उनकी आप अगर देखें तारीख तो वहाँ नज़र आता था, उस वक्त स्टेडियम बने हुए थे, तो वहाँ पर उनके लिए, उनकी याशी के सामान के लिए, वहाँ पर इंसानों में भी लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं कि इंसान इंसान से लड़ता था और एक मर गया और दूसरा जिंदा रहा, सिर्फ तफरीह के लिए। जिस तरह आज हम जानवरों को लड़ा रहे होते हैं, देखते हैं इर्द गिर्द, इस तरह उस वक्त इंसानों को लड़ाया जाता था। तो बस ये हुक्मरान खानदान आज वो नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम ये है कि चले मैच तो हम अकेले देख सकते हैं। इसका मज़ा ही और है, ये आप और मैं नहीं समझ सकते कि बताएं कि हमने सारा स्टेडियम खाली था और सिर्फ हम थे, सिर्फ हुक्मरान खानदान। ऐसी तो नहीं चीफ मिनिस्टर बने। ये जाने का, देखने का मजा ही कुछ और है कि कोई और नहीं है, खाली स्टेडियम और हम देख रहे हैं, कोई नहीं जा सकता। सोचिए जरा, जिस तरह है ना कि ये जहाज कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता, सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना महंगा जहाज हम खरीद सकते हैं और मुफ्त का, 1 रुपया नहीं हमारा लगना, ना इसके पेट्रोल पर, ना इसकी खरीदारी पर। इसी तरह ये देखिए आप, जाने आने पर कोई पेट्रोल खर्च नहीं होना हमारा जाती, सरकारी पेट्रोल है। यह है किफायत शारी। ठीक, अच्छा, अगर आपको ये कम लग रहा है कि इसमें कोई इतनी क्या बात हो गई, चले चंद लोग खानदान के चले गए, तो चचा जान भी पीछे नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब उठे और किसी ताज़ियत के लिए और किसी मुबारकबाद के लिए वो गए कराची। उन्होंने कहा जी किफायत शारी है तो चलते हैं, शायद ट्रैफिक की कम हो। सारी ट्रैफिक रोकी, उसका पेट्रोल अलग लगेगा। जब गाड़ियां रुकी हैं तो सारे लोग बंद तो नहीं करेंगे। तो नजर आ रहा है ये मंजर कि जनाब सारी ट्रैफिक रुकी हुई है और शहबाज शरीफ साहब का कराची का दौरा फुल प्रोटोकॉल के साथ। 37 गाड़ियां, पीछे से आवाज आ रही है लोगों की कि ये देखो और गिनो कितनी गाड़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप ना सिर्फ ये मंजर देखें बल्कि इसको सुने भी कि जी कितनी गाड़ियां इसमें से गुजर रही हैं। वो कराची के लोग गिन रहे हैं बाकायदा और बता रहे हैं, ये हमारे कुरान। बीच वाली गाड़ी है, 1 2 3 4 5 6, वो बीच वाली है। ये वजीर आज़म है, सदर है अपना? नहीं, वो बीच वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ये वाले क्या बोला था? 37 गाड़ी। लड़का में 27 थी।
ये यहाँ पे बढ़िया आ जाएगा। ये सदर है वज़ीर आज़म अपना? कह रहे हैं कि जी अब बहस हो रही है सदर है वज़ीर आज़म में कौन है, क्योंकि लड़काना में 27 या 37 है, उन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहाँ निकलते हैं 27 37 यही नंबर है जी, 20 के करीब। अब इन गाड़ियों में जो पेट्रोल लग रहा है वो नहीं, वो सरकारी खजाने का थोड़ी होगा, वो पेट्रोल है ही नहीं, वो कुछ और है, क्योंकि किफ़ायत शहरी है, किफ़ायत शहरी, इनको अवाम का बड़ा दर्द है। बहरहाल बताया जा रहा है कि कुछ वहाँ पर ताज़ियत का मामला था और एक मुबारकबाद थी जो शायद फ़ोन पर तो नहीं दी जा सकती थी। शहबाज शरीफ ने कहा जी किफ़ायत शहरी है, निकलो, किफ़ायत शहरी लोगों को दिखाते हैं कि तुम कीड़े मकोड़े हो, मेरी भतीजी को देखो कैसे मैच देखने गई है बिमा अहलो याल, और हम देखो कैसे कराची आ रहे हैं किफ़ायत शहरी में कि पेट्रोल ना खर्च करें। ये आपके मेरे लिए है, इनके पास बहुत पैसा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा पंजाब के पास इतना पैसा है तो जहाज़ ले लिया 11 रुपये का, तो क्या है, उनके पास है पैसा, इनके पास बहुत पैसा है, प्रोटोकॉल के लिए, सरकारी खर्च के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत पैसा है। पता नहीं क्यों फिर गरीब को खाना नहीं मिल रहा, उसके लिए इनको लगाना पड़ता है कि जी आएँ आपको हम रमज़ान में तो खाना दे देंगे, उसके बाद आप भूखे मरें। पता नहीं फिर भी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं, सेहत की सहूलियात फिर भी क्यों नहीं मिल रही। पैसा तो इतना है, इतनी दौलत है, क्यों है बेरोज़गारी, फिर पैसा तो बहुत है। दूसरी तरफ मीटिंग्स हो रही हैं जी, मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं कि मुल्क को किस तरह इस बहरान से निकालना है। आगे गैस और पेट्रोल का जो बहरान नज़र आ रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और आगे और महंगाई और एक तूफ़ान नज़र आ रहा है। उसमें फील्ड मार्शल हैं, उसमें सदर हैं, उसमें शहबाज शरीफ हैं, उसमें इसहाक डार हैं, उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, उसमें औरंगज़ेब हैं, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई नज़र आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो नज़र आ रहे हैं, आज चीमा साहब नज़र आ रहे हैं। और बात ये हो रही है जी कैसे निमटना है, क्या करना है, वो तो वहाँ पर बैठ कर ही बात हो रही होती, उसके अलावा वही आशियाँ। चेहरे अलबत्ता जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ के उतरे उतरे नज़र आ रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है फिर 37 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के बाद और PSL का मैच देखने के बाद इनके लिए तसल्ली होगी, रिलैक्स करें, मौज करें। फिक्र यह है हमारे वज़रा को, 2 वज़रा की ड्यूटियाँ लगी कम अज़ कम, एक तो अता तारड़ साहब की और दूसरी अज़मा बुखारी साहब पंजाब की वज़ीर इत्तलात, और उधर विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। वो आए और उन्होंने कहा कि जी ये कासिम खान ने क्या कर दिया। पहले तो वालिद से हम तंग थे, अब बेटा भी आ गया उस लाइन पर, और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, वहाँ के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाकर अपने वालिद के लिए आवाज़ उठा दी है, और वहाँ पर उसने कहा है कि जी GSP+ का पाकिस्तान सिग्नेटरी है और उन चीज़ों पर अमल दरामद करवाना चाहिए, देखें कि उनके साथ क्या हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है, मिलने नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दी जाती। अब अज़मा बुखारी साहबा तो आपको पता है वो तो फिर मैदान में आती हैं। उन्होंने कहा कि जब 9 मई हो रहा था, इमरान खान के बेटे अपनी माँ और बहन के साथ नाइट क्लबों में जा रहे थे, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, ये इमरान खान की शय पर हुआ है। और इमरान खान मुसलसल कहते हैं, इस पर अब साफ़ी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जी और मुल्क के मसाइल नहीं हैं, ट्रेनों में हादसे हो रहे हैं, अगले दिन फिर हादसा हो रहा है, उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, महंगाई का तूफ़ान है, परेशानी है, वो आपको नज़र नहीं आ रही, मसाइल पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आ रहे, आपको सिर्फ इमरान खान का पड़ा है। पूरी दुनिया में पैकेजेस दिए जा रहे हैं अवामी रिलीफ के लिए, हर मुल्क दे रहा है किस तरह से अपने मुल्क को इस मुसीबत से निकालें, लेकिन आपको वही पड़ी है। अच्छा, वो कासिम खान की तो बात कर दी, अता तारड़ साहब भी मैदान में आए, उन्होंने भी बात कर दी, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त, ऐसी हरकतें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि IMF को लेटर लिखना, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की दुआएं करना PTI का वतीरा है, ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, इस तरह की कोई गुंजाइश छोड़ेंगे, पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, ये अच्छे करने हैं। अज़मा साहबा ने कहा जी एक शख्स पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकता, ये उसके लिए हर चीज़ दाव पर लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं और ये किधर चले गए हैं। इस तरह उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत शदीद तनकीद की। बाहर बैठे बाज़ लोग खुद को पाकिस्तान से मुकद्दम समझते हैं, ये सब बातें होती रहीं, लेकिन ड्रॉप सीन क्या हुआ इस सारे मामले का, वो ये हुआ कि डॉन ने भांडा फोड़ दिया। और बाकी भी चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन डॉन एक मुस्तनद जो कि एक अखबार भी है, तो उन्होंने कहा ये तो सारी फेक न्यूज़ है जहाँ से फैलाई गई कि जी GSP+ स्टेटस छीन लिया जाए पाकिस्तान से, ये तो बात कासिम खान ने की नहीं। उन्होंने तो चलो खुद कहा ही था ट्वीट करके कासिम खान ने, इमरान खान बेटे ने, कि मैंने इसकी कोई बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर डॉन न्यूज़ मैदान में आया और उन्होंने एक फैक्ट चेक के तौर पर सारी हकीकत खोल कर बयान कर दी, किस तरह से ये खबर सामने आई और किस तरह से ये फैलाई गई, किस किस ने इसमें हिस्सा डाला, अब इसका क्या बनेगा, वो एक एक चीज़ सामने ले आए। अब कहा जा रहा है साफियों की तरफ से जी क्या इस पर कोई PK एक्ट लगेगा, ये तो बताएं, चूँकि डॉन ये सारी हकीकत सामने ले आया है और उसमें टाइटल ये है फैक्ट चेक, इमरान सन कासिम डिड नॉट डिमांड द सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तान GSP+ स्टेटस एट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल।
اور وہ پوری تفصیل پھر لکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے یہ ساری ویڈیو پھیلائی گئی, اس میں نون لیگ کا کیا ہاتھ تھا, تاکہ وزراء نے اس پر پریس کانفرنسز کر ڈالیں اور تمام چینلز پر پھر شہزاد غیاث شیخ انہوں نے بھی شیئر کیا, لاکھوں میں, ہر جگہ لاکھوں میں اس کو پھیلایا گیا, بہت بڑی تعداد میں پھیلایا گیا. اور تھرسڈے ٹائمز پہلے ایک آؤٹ لیٹ ہے, وہاں سے یہ شیئر کیا گیا. پھر خواجہ آصف صاحب نے کیا کیا, ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے ایک فیک اکاؤنٹ جو عمران خان کی بہن کا نورین نیازی صاحبہ کا ہے, اس میں ویڈیو شیئر ہوئی تھی, وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کی بات ہوئی ہے, تو اس میں بھی انہوں نے شیئر کر دیا. تو خواجہ آصف صاحب بھی جناب پیچھے پیچھے کہ یہ دیکھیں کیا کر دیا وہ کر دیا, جبکہ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ فیک نیوز جب پھیلائی جائے گی وزراء کی طرف سے ہی کہ جی انہوں نے یہ بات کی ہے, تو پھر کیا کریں, اب بندہ کہاں جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی پھر پی کیٹ لگا دیں ڈان پر, وہ فیکٹ چیک لے آئے ہیں, اس کا ٹیکسٹ بھی انہوں نے چلا دیا قاسم خان نے کیا بات کی. جی ایس پی پلس اسٹیٹس یورپی منڈیوں تک پاکستان کو ٹیکس میں کمی کے ساتھ, رعایت کے ساتھ رسائی دیتا ہے کہ یہ ملک ترقی پذیر ہے, تو یہاں پر بس آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں. موٹی بات یہ ہے, مین بات یہ ہے, انسانی حقوق کا خیال رکھیں تو آپ کو ہم اپنی منڈیوں تک, یورپی یونین کہتا ہے کہ جو تقریباً 25-26 ممالک ہیں, کہ ان تمام ممالک میں آپ کی مصنوعات نسبتاً سستی آئیں گی, ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے اتنا, تو آپ کی مصنوعات سستی ہوں گی, آ جائیں اور بیچیں. تو اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اربوں ڈالر کا. پہلے ہی پاکستان کی اکانومی سفر کر رہی ہے, ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں, لیکن یہاں تو زلفی بخاری نے بھی کہا, اور ریما عمر صاحبہ جو صحافی ہیں, ایکسپرٹ ہیں, بلکہ لیگل ایکسپرٹ ہیں, جیو کے رپورٹ کارڈ میں بھی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ زلفی بخاری نے کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہ ختم کیجیے گا کیونکہ اس میں پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا نقصان ہے. تو قاسم خان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا صرف اس پر عمل درآمد کروایا جائے جو چیزیں پاکستان کہتا ہے. باقی اگر آپ انسانی حقوق کی پامالی نہ کر رہے ہوں تو جتنا مرضی کوئی بات کرتا رہے, بیانیے بناتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیکٹس ہوتے ہیں, کسی کے بیان سے, کسی کی لابنگ سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر آپ خود کمزور ہیں تو پھر فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ جناب ساری حقیقت ہے. اور اب اس میں کیا کریں کہ پھر وہ سب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر دیا. باقی ایک دلچسپ خبر یہ بھی سامنے آئی کہ عمران خان کے حوالے سے آسٹریلیا میں جو کرکٹ کی سیریز چل رہی ہے وہاں پر جی شرٹ نہیں پہنی جا سکتی, تو فری عمران خان کی شرٹ نہ پہنے, وہ بین کی گئی. لیکن پھر کیا ہوا, اس کو ان بین کر دیا گیا کہ جی ہاں عمران خان کے یہ ذرا فرق ہے, اس کو انسانی حقوق کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا غلط ہے, تو لہٰذا کوئی بین نہیں ہے, فری عمران خان کی آپ ٹی شرٹ پہن کر آ سکتے ہیں. تو یہ پوری کیمپین آسٹریلیا میں چل رہی ہے. تو اب اس پر بھی ظاہر ہے کہ وفاقی وزراء کے لیے خطرات کی گھنٹی بج جائے گی, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں وہاں پر فری عمران خان کیمپین چلا رہے ہیں. تو کیونکہ یہاں تو پاکستان میں سب سے بڑا کرمنل اور سب سے بڑا مجرم صرف وہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.